हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के क्वेश्चन आंसर सीरीज को। क्वेश्चन आंसर आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर इसका क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। तो इसको समझते हैं। तो देखो इसका आंसर हम लोग लिख लिए हैं। तो ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। तो देखो वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट, दीज आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा। तो देखो क्या है कि फिर से पढ़ रहे। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट, दीज आर डिफरेंट शेप एंड साइज, सम आर बिग्स एंड सम आर स्मॉल, सम आर यूजफुल और सम आर नॉट यूजफुल। तो बेसिकली हम लोग क्या देखें कि हम लोग का जो प्लांट होता है डिफरेंट साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कौन यूजफुल नहीं होते हैं। प्राइमरीली 5 टाइप्स ऑफ प्लांट। बेसिकली कितना प्लांट होता है, 5 टाइप्स का होता है। ये क्या क्या टाइप होता है, एक ट्री, एक सर्ब्स, एक क्लाइंबर्स, एक हार्ब्स, एक क्रीपर्स। ट्री जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सर्ब्स जो मतलब कमज़ोर होते हैं, क्लाइंबर्स ये भी एक प्रकार से जो किसी के सहारे चढ़ता है, हार्ब्स भी बहुत कमज़ोर होते हैं, और क्रीपर्स जो नीचे में एकदम रहते हैं, नीचे में एकदम जैसे होता है ना बहुत सारे पौधे नीचे में सरकता रहता है। तो इस तरह का, तो इस तरह से हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज़ रूट एंड राइट द फंक्शन ऑफ द रूट। तो ये चीज़ मैंने नहीं लिखा है बिकॉज ये आंसर हम लोग को किताब में ही मिल जा रहा है। तो चलो ढूंढते हैं किताब में कहाँ पर है। तो किताब में देखते हैं, थोड़ा ऊपर चले, नहीं ठीक जगह पे है। तो ये है रूट। देखो यहाँ पर हम लोग का डेफिनेशन दिया गया है व्हाट इज़ रूट। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है, इसको है, इसका है आंसर ये। तो द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज़ अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज़ अंडर द ग्राउंड, प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो ज़मीन के भीतर रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, जिसे हम लोग रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन मतलब इसका एक प्रकार से किस प्रकार से काम है इसको हम लोग समझेंगे रूट्स का। तो देखो यहाँ पर लिखा है फंक्शन ऑफ द रूट्स। हाँ, फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो देखो द रूट्स होल्ड द प्लांट फार्मली द सॉयल। रूट्स क्या करता है, शक्ति के साथ सॉयल को पकड़ के रखते हैं। द रूट्स होल्ड द प्लांट फार्मली टू द सॉयल, मतलब जो सॉयल को वो बहुत ही ज़ोर से पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट देखो द रूट हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉयल। द रूट्स हेल्प द प्लांट मतलब क्या, रूट्स क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को एब्जॉर्ब द वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मतलब उसको ग्रहण करने में नीचे से। ठीक है, एंड मिनरल्स, और उसके साथ खनिज लवण वगैरह जो है मिनरल्स शॉर्ट फ्रॉम द सॉयल से। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग का इस तरह से 2 फंक्शन आप लिख दोगे तो हो जाएगा, इससे ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ भी बहुत कुछ है फंक्शन, तो आप ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं, बस 2 ही लिखना फंक्शन काफ़ी है आप लोग के लिए। आप लिखना चाहते हो तो ज़्यादा लिख सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, उसके बाद देखो डिफरेंट बिटवीन द टैप रूट एंड फाइबर रूट्स। देखो हम लोग सीखेंगे टैप रूट्स और फाइबर रूट्स के डिफरेंट। देखो इसका भी आंसर दिया हुआ है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल गया हम लोग को। यहाँ पर है देखो टैप रूट है कि नहीं। तो देखो टैप रूट द सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, ओके, of the plant is called taproot. It bears several small roots, okay, for example hibiscus, bean, mustard etc have taproots। आप पूरा को ही याद कर लोगे taproots के लिए, मतलब रिवाइज कर लोगे, पढ़ के याद कर जैसा कर लेना, तभी जाके स्पीड में लिख पाओगे एग्ज़ाम में, और नहीं तो धीरे धीरे लिखोगे।
और उसके बाद देखो फाइबर रूट्स। सम काइंड्स ऑफ प्लांट डू नॉट हैव मेन रूट, ठीक है, बट दे हैव नंबर्स ऑफ टीनी रूट्स। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होता है जिसका एक मेन रूट नहीं रहता है। और देखो टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में क्या होता है, एक मोटा सा रूट रहता है, उसके छोटे अगल बगल में बहुत सारा उसका, जैसे हम लोग का शरीर है मोटा जैसा तगड़ा जैसा है, उसके हाथ है पैर है, तो मान के चलो और दो चार हाथ पैर निकल जाते तो कैसा दिखता, तो वो हम लोग का रूट्स बन जाता है। लेकिन फाइबर रूट्स में क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं रहता है उसमें, सब मतलब मान के चलो देखते हैं ना, जो ऑक्टोपस देखो बहुत सारा जैसे उसका हाथ पैर निकला हुआ रहता है, तो वही होता है फाइबर रूट्स। तो देखो काफ़ी देर से मैं एक चीज़ ध्यान नहीं दिया था, हम लोग बार बार फाइबर रूट्स बोल रहे हैं इसको, इसका सही प्रोनाउंसिएशन फाइबरस रूट होगा, ठीक है, जो मैं ध्यान नहीं दिया। इसके पहले सारे वीडियोस में मैंने फाइबर रूट्स बोल दिया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा और आप उसको सुधार कर लीजिएगा, इसको फाइबरस रूट कहते हैं, ठीक है, फाइबरस रूट। तो देखो यहाँ पर जो फाइबरस रूट जो है, अब हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है। Some kinds of plant do not have a main roots, but they have numbers of tiny roots growing from the end। मतलब जहाँ से ये ख़त्म होता है, मतलब स्टेम ख़त्म होता है, नीचे क्या हो जाता है, एंड से ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइबरस रूट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ऑनियन, पेडी, शुगर कैन हैव फाइबरस रूट। समझ में आवत है, ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज, ठीक है, ओके, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज, ये है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम। तो चलो हम लोग मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम को समझते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। तो देखो मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, द स्टेम होल्ड्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मतलब स्टेम किस चीज़ को पकड़ के रखता है, ठीक है, किस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, द स्टेम होल्ड्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। मतलब स्टेम क्या करता है, द स्टेम कैरीज वाटर, वाटर को कैरीज करता है, लेके जाता है, ठीक है, कहाँ, वाटर फ्रॉम द रूट्स, रूट्स से लेके रेस्ट ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के पूरे भागों में, तो ये स्टेम का ही काम है। नेक्स्ट देखो, द स्टेम कैरीज, 3 नंबर में, द स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स ऑल अदर पार्ट्स। स्टेम का काम है जो फूड्स वगैरह है, फूड्स जो है पत्तों में, वो पूरे प्लांट्स के अदर पार्ट्स में तक ले जाए ताकि वो ग्रो कर पाए, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, मतलब क्वेश्चन 4 बोले, ये 4 नंबर आंसर में क्या है, द स्टेम्स आर वैल्यूएबल टू अस एज ए सोर्सेस ऑफ फूड। मतलब द स्टेम आर द वैल्यूएबल फॉर टू अस एज ए सोर्सेस ऑफ फूड। मतलब स्टेम क्या होता है, फूड का अच्छा सोर्सेस होता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन, जिंजर, ऑनियन, ये सब जो है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, एग्जांपल शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन। हमेशा याद रखना, शुगर का मतलब आँख, हम लोग जो आँख बोलते हैं, आँख का रस, और उसके बाद पोटैटो मतलब आलू। हम लोग का तो ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया में तो आलू बहुत चलता है। जिंजर, ऑनियन स्टेम्स आर ईटन। वुडी स्टेम्स यूज टू मेकिंग फर्नीचर, और रेसिन इज यूज टू मेकिंग बर्निश, मेडिसिन एंड सो ऑन। तो देखो स्टेम से बहुत कुछ होता है, फर्नीचर होता है, मेडिसिन वगैरह होता है, तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है स्टेम का। तो आपको जो भी अच्छा लगे 2-3 तो मिनिमम करके रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में धड़ाधड़ लिख पाओ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का क्या है, ये है हाउ इज़ द फ्रूट ऑफ ए पार्ट डिफरेंट
फ्रॉम इट्स फ्लावर्स। हाउ इज़ द फ्रूट ऑफ ए प्लांट डिफरेंट फ्रॉम इट्स फ्लावर। हाँ, तो ये तो है ही है, ध्यान से देखो। मतलब बोल रहा है फ्रूट हाउ इज़ द फ्रूट ऑफ ए प्लांट, प्लांट में जो फ्रूट होता है डिफरेंट फ्रॉम इट्स फ्लावर, फ्लावर से किस तरह से डिफरेंट होता है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इसको मैंने अभी नेट में सर्च भी किया, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको नेट में क्या दिया है, ठीक है। रुकिए, ये देखो। The main difference between flower and fruit is that flower is the reproductive organ of angiosperms, whereas fruit is the seed-bearing structure developed from the ovary. For instance, gymnosperms produce naked fruits as they do not develop flowers. तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हो। द मेन डिफरेंस फ्लावर एंड फ्रूट्स इज द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ, वेयर देखो वेयर फ्रूट इज सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी। बस ऐसा भी आप लिख सकते हो, इतना सा, ठीक है। लेकिन इसका अगर अजय आपके क्लास 3 के अनुसार अगर आंसर दिया जाए तो मैं इस आंसर को प्रेफर नहीं करूँगा। क्लास 3 का अनुसार देखो, क्लास 3 के अनुसार ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि वाट मतलब फ्रूट्स किस तरह से डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या था, देखो फिर से बता रहे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन था हाउ इज़ फ्रूट ऑफ ए प्लांट डिफरेंट फ्रॉम इट्स फ्लावर। तो फ्लावर से फ्रूट्स किस प्रकार से डिफरेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग फ्रूट्स लिखेंगे, इस तरह फ्रूट्स लिखेंगे, और फ्रूट्स लिखने के बाद फ्रूट्स का 2-4 लाइन हम लोग लिख देंगे, ठीक है। फ्रूट्स यहाँ पर जो लाइन है इसको लिख देना, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का, ऐसा लिख देना। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, ऐसा लिखना। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, सम फ्रूट्स हैव 1 सीड और सम हैव फ्यू सीड्स, while others have many, some have few seeds while some others have many। बस इतना लिखना। अब देखो, आप डायरेक्ट फ्रूट्स पे, अब फ्लावर पे चला जाना। फ्लावर में क्या दिया है, फ्लावर में जो दिया है देखते हैं क्या दिया फ्लावर। हाँ, फ्लावर लिखना, और फ्लावर में ये जो चीज़ है इसको ही लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को। द फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, इतना लिखना, ओके। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टम, और ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना। इसका आंसर ऐसा ही लिख देना, और अगर आप चाहते हो तो आप नेट वाला आंसर भी लिख सकते हो, एज योर विश, ठीक है। नेक्स्ट समझ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन जो है, इसके बाद वाला क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट थिंग्स आर नीडेड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड। प्लांट्स को क्या चीज़ चाहिए फूड्स बनाने के लिए। तो देखो इसको समझते हैं, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ ये लिख देना, ठीक है। देखो मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए, तो देखो मतलब ऐसा लिखना, द प्लांट, इस तरह से द प्लांट इज़ प्रिपेयर फूड फॉर, सॉरी ऐसा लिख देना, द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड। क्या लिखना, द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो किसके ये प्रेजेंस में होता है, एयर के प्रेजेंस में होता है। फूड कैसे बनता है, एयर के प्रेजेंस में बनता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ, मतलब लीफ का ही एक फंक्शन है। इस तरह से क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। तो द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और एयर चाहिए, तभी जाके हम लोग का खाना बनेगा। हम लोग का नहीं, प्लांट का। तो प्लांट का क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से समझते हैं। तो बोलो व्हाट थिंग्स आर नीडेड बाय द प्लांट टू मेक फूड। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो द थिंग्स आर नीडेड, ऐसा लिखना, द थिंग्स आर नीडेड बाय प्लांट टू मेक फूड, विच चीज़, ठीक है। क्या लिखोगे,
द थिंग्स आर नीडेड बाय प्लांट टू मेक फूड विच इज़ क्या क्या, एयर, क्या चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो यही सारा चीज़ तो चाहिए, है ना। तो ऐसा ही लिख सकते हो, और क्या, ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं है। देखो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, कौन बनाता है। तो अगर आप डायरेक्ट ये भी लिख देते हो द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ, तो ये लिखना मतलब क्या है कि ऐसा लिखना, द थिंग्स आर नीडेड, हाँ, द थिंग्स आर नीडेड, यही चीज़ है ना, क्या जो है बार बार भूल जा रहा हूँ। यस, द थिंग्स आर नीडेड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड, द थिंग्स आर नीडेड, यहाँ तक लिखना, द थिंग्स आर नीडेड बाय द प्लांट टू मेक फूड, अब यहाँ से लिख देना, ठीक है, मेक फूड, या द थिंग्स आर नीडेड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर फूड, मेक फूड ना लिख के प्रिपेयर फूड लिखना, फॉर द बार बार, हाँ हाँ, क्या, प्रिपेयर फूड, द थिंग्स आर नीडेड, क्या लिखोगे, द थिंग्स आर नीडेड, द थिंग्स आर नीडेड, यहाँ पर है, द थिंग्स आर नीडेड, हाँ, द थिंग्स आर नीडेड, इतना लिखना, द थिंग्स आर नीडेड इतना लिखना, और कुछ नहीं लिखना। इसके बाद देखो ये वाला लाइन ज़्यादा फिट करेगा मुझे लग रहा है, कहाँ है, हाँ, द थिंग्स आर नीडेड टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, क्या लिखोगे, द थिंग्स आर नीडेड टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। या डायरेक्ट आप इस लाइन को भी लिख देते हो तो आपको गलत नहीं देगा, ठीक है। ये लिखने का एक तरीका होता है। ये हो गया, इसको, इसमें थोड़ा हम टाइम ले लिए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट डज ए नीड, व्हाट डज नीड टू ग्रो इनटू ए प्लांट। तो व्हाट इज जर्मिनेशन, देखो जर्मिनेशन हम लोग दिखा देते हैं, कहाँ पर है जर्मिनेशन, यहाँ पर है, यह है जर्मिनेशन। तो लिखना, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड कॉल्ड जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। फिर से बोल रहा हूँ, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे सीड से प्लांट तैयार हो, उसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन क्या बताया गया है, ध्यान से देखना, व्हाट डज ए सीड नीड टू ग्रो इनटू ए प्लांट, यही ना दिया गया है। तो चलो समझते हैं इसको, क्या है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से लिखना, ऐसा लिखना, ए कैपिटल लिखना, ए सीड नीडेड टू लिखना, यहाँ तक लिखना। उसके बाद ये वाला लाइन लिखना, थोड़ा मस्त अच्छा लगेगा, ए सीड नीडेड टू एनफ एयर, क्या लिखोगे, ये जस्ट मिनट, क्या लिखोगे, एनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, ये तीन चीज़ लिखोगे। ए सीड नीडेड टू एनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, इतना लिखना। इतना लिखने के बाद ये लाइन फिर लिख देना, क्या लिखोगे, ये सीड नीडेड टू एनफ एयर, ये सीड नीडेड ऐसा लिखना, ए सीड नीडेड एनफ एयर वगैरह वगैरह जो चीज़ बोले ऊपर में लिखा है, टू ग्रो इनटू ए प्लांट, ठीक है। क्या लिखोगे, टू ग्रो इनटू ए प्लांट, क्या लिखोगे, फिर से बता रहा हूँ, आ सीड नीडेड, इतना लिखना, आ सीड नीडेड
इतना लिखना, उसके बाद ये जो लाइन है इसको लिखना, ठीक है। एनफ एयर, वाटर एंड वार्म टू ग्रो इनटू ए प्लांट, ऐसा लिख देना। और अगर ज़्यादा आप लिख नहीं पाते हो, अगर यहाँ से यहाँ तक भी लिख दो तो पर भी इसका आंसर सही है। मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। आप यहाँ से लिख दो, व्हेन द सीड गेट्स एनफ एयर, वाटर एंड वार्म द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे तो पर भी चलेगा, लेकिन बेसिकली जैसा मैं बताया उसको लिखोगे तो थोड़ा स्मार्ट लगेगा आंसर दिखने में। बस इतना सा ही है। आज थोड़ा बारिश वगैरह हो रहा है इधर, तो तब तक के लिए बाय। और ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गए, इसका 5-6 पार्ट हो गया लगभग। तो आप पूरे पार्ट्स को देखिए तभी जाकर समझ में आएगा।